हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एनवीएस केवीएस वैकेंसी का ज्वाइंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए रिलीज हो चुका है और आप सभी को टायर 1 के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं वो भी आप सभी को अच्छे से पता है, जिसमें आपसे कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पर पूछा जाने वाला है। 60 नंबर का आपका ये पोर्शन रहेगा। तो आज से मैं आपके कंप्यूटर की यहाँ पर क्लासेस शुरू कर रही हूँ और ऐसे ही आपको डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड करूंगी। इन सभी क्लासेस का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसके अंदर सारे के सारे क्लासेस आपकी डाल दी जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इनको सीरीज से जरूर देखिएगा। आज आपकी क्लास नंबर 1 रहने वाली है और आप कह सकते हो कि आज आपका डे 1 यहाँ पर रहेगा कंप्यूटर को लेकर। इसके अलावा मैं आपके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पर लेकर के आऊंगी ताकि आपका बेहतर स्कोर यहाँ पर बन सके। और ये क्लासेस एज यूजुअल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। बस आपको इनको लाइक करना है अच्छी लगे तो, और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक लिटरेसी यहाँ पर आपसे कंप्यूटर की पूछी जाएगी। बेसिक जो ज्ञान है उससे रिलेटेड, और फिर बाद में कुछ टॉपिक्स और है जो कि मैंने आपके साथ सिलेबस में डिस्कस किया था। तो आज हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। जो बेसिक जानकारी है कंप्यूटर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो कंप्यूटर है इसको हिंदी में वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में। तो कंप्यूटर जो है लैटिन लैंग्वेज से एक शब्द है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है जो कि कंप्यूट है। ठीक है, क्या है? कंप्यूट है। इसका मतलब है कैलकुलेट। ठीक है, और आप कह सकते हो गणना करने योग्य या फिर गणना करने वाला। ठीक है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कि कंप्यूट है, उससे बना है, जिसका मतलब है गणना करने वाला। ओके, इसके अलावा एक चीज मैं और ऐड करूंगी यहाँ पर। प्लीज हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर अपनी हिंदी को थोड़ा कम लाइएगा, बिकॉज कंप्यूटर के जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी एज इट इज लिखे जाते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान देना इस चीज को। प्लीज इंग्लिश में इन टर्म्स को समझने की कोशिश करेगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। कंप्यूटर लैटिन भाषा का एक शब्द से लिया गया है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना या फिर गणना करने योग्य। और आप सभी एक डेफिनेशन बहुत रेयरली, मतलब रेयरली नहीं, आप हमेशा इस चीज को पढ़ते हैं कि क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ठीक है, क्या है? एक बिजली से चलने वाला उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जो आप इनपुट कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करते हो उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है और आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता है। ठीक है, आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है, बट आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ओके, आप सभी को पता है कंप्यूटर के अंदर जो यूजर होते हैं, यूजर कौन होते हैं? आप और मैं, जो कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग उसमें इनपुट डालते हैं। ठीक है, हम लोग उसमें डेटा डालते हैं। उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। ठीक है, क्या देता है? हमें रिजल्ट देता है, हमें आउटपुट देता है। ये कंप्यूटर का काम होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? जो डेटा उसको प्रोसेस करके और हमको जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, जो हमें कंप्यूटर से निकालना है, वो हमें निकाल करके देता है कंप्यूटर। ठीक है, सो ये डेफिनेशन की यहाँ पर बात हो गई है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट डेटा है जो आपको पता होना चाहिए है। आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है। जो कंप्यूटर है उसके जनक कौन है? ठीक है, आपसे फादर पूछा जाता है, जनक पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है चार्ल्स बेबेज यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म लंदन के अंदर हुआ था और 1791 के अंदर हुआ था। ठीक है, फैक्चुअल जानकारी है, इसको सेव करके रखिएगा। इसके अलावा इनके द्वारा 2 कंप्यूटर यहाँ पर दिए गए। ठीक है, ये जो है पहला कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट कंप्यूटर है जो इनके द्वारा दिया गया, जो कि डिफरेंस इंजन के नाम से है। और ये आपका सेकंड कंप्यूटर है जिनकी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, दैट इज एनालिटिकल इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको बता देती हूँ। जो डिफरेंस, ये दोनों ही कंप्यूटर क्या है भाई? मैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, ध्यान देना, दोनों ही कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, स्टीम से चलने वाले कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। ओके, तो डिफरेंस इंजन जो है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य के साथ, जबकि जो जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाने वाला कंप्यूटर है वो एनालिटिकल कंप्यूटर है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक का मीन्स क्या है? छोटी कैलकुलेशंस यहाँ पर करती है, मतलब एक टाइम पर एक ही ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। और छोटी कैलकुलेशंस मीन्स प्लस कर दिया, माइनस कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशन, छोटी कैलकुलेशन ये कंप्यूटर कर सकता है। जबकि ये है वो हर प्रकार की ऑपरेशन यहाँ पर कर सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व कर सकता है, लोगरिथम के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकता है, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको भी यहाँ पर सॉल्व कर सकता है, और जनरल पर्पज के लिए इसे बनाया गया था। इसके अलावा ये प्रोग्रामेबल नहीं है और ये डेटा को स्टोर नहीं करता है, जबकि ये जो कंप्यूटर है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्रोग्राम कंप्यूटर, तो वो एनालिटिकल कंप्यूटर है। ठीक है, इंजन है, और ये डेटा को स्टोर भी कर सकता है। ये जो दोनों ही कंप्यूटर है वो स्टीम से बनने चलने वाले इंजन है। ठीक है, ये बिजली से नहीं चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं है, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक। और ये जो एनालिटिकल इंजन है, इसी की वजह से ही इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी है जो कि आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक चीज और है, आपको यहाँ पर एक टर्म दिखाई दे रही है ENIAC। ठीक है, आप इसको ENIAC पढ़ सकते हो, क्या कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो ध्यान देना, वर्ल्ड का, ठीक है, दुनिया का, वर्ल्ड फर्स्ट, मैं यहां पर लिख देती हूं, दुनिया का पहला, वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, दुनिया का पहला जनरल पर्पज और बिजली से चलने वाला जो कंप्यूटर है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, वो है ENIAC। ठीक है, इसको 1945 में ये जो है लाया गया था, 1945 में, 1945 में से लाया गया था। और इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए है। अगेन इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज हिंदी में एज इट इज लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, इनको किसके द्वारा बनाया गया था, तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोकली के द्वारा। अगर आपको जॉन मोकली नहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देती हूँ, जॉन CHLY, जॉन मोकली। ठीक है, इनके द्वारा इसे बनाया गया था। कहां बनाया गया था, तो यूएस के अंदर बनाया गया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ, लिख लीजिएगा इस चीज को, यूनिवर्सिटी ऑफ एक सेकेंड, पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, किस पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था, तो जो यूएस आर्मी थी ना, यूएस आर्मी, उस टाइम पर वर्ल्ड वार 2 चला हुआ था, वर्ल्ड वार 2। ठीक है, तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर यूएस आर्मी को चीजों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, जो उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है उनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए इस कंप्यूटर को यहाँ पर बनाया गया था। इसके अलावा इस कंप्यूटर की खास बात ये थी कि ये कोई छोटा कंप्यूटर नहीं था, करीब 30 टन इसका वजन था और बहुत ही ह्यूज और मैसिव कंप्यूटर था, करीब एक कमरे में आने वाला एक कंप्यूटर था। तो इसकी लेंथ, हाइट, फीट सब जबरदस्त थी और बहुत भारी भरकम ये कंप्यूटर था। ठीक है, तो किसके लिए, यूएस आर्मी के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इसको डिजाइन किया गया था। और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या नाम है, ENIAC। ठीक है, ये चीज आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी थी जो कि आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक चीज और आपकी यहाँ पर रह गई है, ये जो डिफरेंस इंजन है वो आया था 1822 में, और ये जो आपका एनालिटिकल इंजन है वो आया था 1837 में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा चीजें और ऐड करते हुए चलिएगा। अब हम बढ़ चलते हैं, बेसिक कंपोनेंट की बात करेंगे। कंप्यूटर के जो मुख्य घटक है वो कितने होते हैं, तो हम यहाँ पर 3 मेजर चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वन इज इनपुट, सेकंड वन इज CPU एंड थर्ड वन इज आउटपुट। कंप्यूटर हम जनरली छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनपुट की अगर बात करें तो इनपुट क्या होता है, ये ऐसी इकाइयां होती हैं, ऐसी इनपुट यूनिट्स होती हैं जो कंप्यूटर को क्या प्रदान करती है, डेटा प्रदान करती है। जब कंप्यूटर को यूजर डेटा देता है तभी तो वो बाद में प्रोसेस करता है और आपका आउटपुट निकल के आता है। तो जो रो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं वो क्या है, आपका इनपुट डिवाइसेस की तरह की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो इनपुट डिवाइसेस है, जो हम डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है, उसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करती है। अगर आपको नहीं पता हो तो जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में यहाँ पर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो डिवाइसेस होती हैं वो जो डेटा है उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, देन बाद में कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है रिजल्ट देने के लिए।
ठीक है, तो ये जो डिवाइसेज है जो कि इनपुट प्रदान करती है, ठीक है, डेटा प्रदान करती है, जो इनपुट डिवाइसेज है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप डेटा एंटर करते हो कंप्यूटर के अंदर। माउस है, स्कैनर है, बायोमेट्रिक डिवाइसेज होती है जिसमें आपकी सारी चीजें जो है वो कैप्चर करी जाती है, बाद में तो स्टोर होती है सारी चीजें, ठीक है, जॉयस्टिक है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। एक क्लास में आपको डिटेल में लेकर के आऊंगी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ताकि हम डिटेल में समझ सके। अभी मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये कुछ डिवाइसेस है। इसके बाद सेकंड है सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा ये जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। इसके अलावा ये जो होती है वो सिस्टम यूनिट के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, सिस्टम यूनिट के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा इनको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, ओके, माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। ये जो है, जो सीपीयू है, इनपुट और आउटपुट, यहां पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये इनपुट है, हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां से हमारा क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है। तो बीच का जो पूरा प्रोसेस करने का काम होता है, जो प्रक्रिया पूरी की पूरी कंप्यूटर करता है, वो किसके द्वारा की जाती है? वो सीपीयू के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इनपुट से आउटपुट निकालने के लिए ये जो पूरा जो जर्नी है वो क्या है? आपका सीपीयू यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो ये सारी की सारी ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, वन इज एएलयू, सेकंड वन इज कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट। एएलयू क्या होती है? एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, ठीक है। यानी कि ये जो है आपके जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती है, जो ऑपरेशंस होती है, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो ऑपरेशन है उनको यहाँ पर परफॉर्म करता है एएलयू। दैट मीन्स जो भी आपके प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, ये सारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है वो सारा एएलयू इसकी तरफ से यहाँ पर किया जाता है, ओके। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट की बात करें तो आपको नाम से ही क्लियर है, ये ना सिर्फ कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को, बल्कि कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर करते हुए चलता है, ठीक है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम सीयू का होता है। इसके अलावा मेमोरी आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ना सिर्फ डेटा को स्टोर करते हैं बल्कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो सूचनाएं होती है उनको भी स्टोर करते हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन होते हैं, जो निर्देश यहाँ पर गिवन होते हैं, उनको भी स्टोर करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी यहाँ पर होती है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। मेमोरी के भी यहाँ पर दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मैं डिटेल में आपको अलग से करवाऊंगी मेमोरी भी, जिसमें हम और डिटेल में जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ क्योंकि हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को इंटरनल मेमोरी कहा जाता है और इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। ये जो मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है, ये अस्थायी होती है। जबकि ये जो मेमोरी होती है वो कैसी होती है? परमानेंट होती है, ओके। ये परमानेंट होती है, मीन्स स्थायी होती है। मैं हिंदी में बोल देती हूँ, ये जो मेमोरी है अगर लाइट चली गई तो ये डाटा इरेज हो जाता है। जबकि ये जो मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल होती है, ये वोलेटाइल होती है, डाटा उड़ जाता है अगर लाइट चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप स्टोर भी कर सकते हो और ये डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी में हम बात करें तो इसमें हम रैम को पढ़ते हैं, RAM रैम, और इसमें हम रोम को पढ़ते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अभी मैं आपको सिर्फ वर्बली बता देती हूँ, बाकी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। देखिए रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप यहाँ पर डेटा को ना सिर्फ रीड कर सकते हो बल्कि आप राइट भी कर सकते हो, मींस आप मॉडिफाई कर सकते हो। जबकि यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो, आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, ये आपका वोलेटाइल होता है, अगर बिजली चली गई तो आपका ये डाटा उड़ जाएगा। जबकि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये आपका उड़ता नहीं है, ये आपका स्टोर हुआ रहता है। रीड ओनली मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? ये उन ऑपरेशंस को उस टाइम पर स्टोर करता है जिस टाइम पर कंप्यूटर आपका काम कर रहा है। अगर आपकी स्क्रीन ओपन है और उस टाइम पर जो भी एप्लीकेशन आपकी ओपन होती है उन सभी को यहाँ पर स्टोर करके रखता है रैम, ठीक है, जिसको कंप्यूटर बाद में एक्सेस करता है। लेकिन रोम क्या है? रोम के अंदर आपके ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को ओपन होने के लिए, उसको स्टार्ट होने के लिए यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे, मैं डिटेल में आपको करवा दूंगी। सो दिस इज वोलेटाइल, ठीक है, टेम्परेरी। और ये आपका नॉन वोलेटाइल है, ये आपका डाटा उड़ेगा नहीं, जबकि ये आपका उड़ जाता है। ये हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो।
इतना आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। एक्सटर्नल इससे जस्ट उल्टा है, जस्ट मैंने अभी आपको, इसके अलावा रैम के भी अलग और टाइप्स हो जाते हैं जो हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल की बात करें तो आपके जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो गया आपका, ठीक है, आपके पेन ड्राइव हो गए। तो ये सब क्या है, जहां पर आपका परमानेंट डाटा आप स्टोर कर सकते हो एक्सटर्नल तरीके से, वो आपके यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये इतना चीजें आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की, हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। कुछ क्लासेस रहेंगी आपकी यहाँ पर, कोशिश करूंगी 12-15 क्लासेस में आपको ये कंप्यूटर में करवा दूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो पहली विशेषता है कंप्यूटर की वो क्या है, स्पीड। आपको पता है भाई, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कंप्यूटर यहाँ पर बहुत इजीली कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, एक्यूरेसी है भाई, आप जैसा कमांड उस कंप्यूटर को देंगे उसी तरीके से वो एक्यूरेट तरीके से, कोई भी जीरो एरर आप यहाँ पर कहोगे, ठीक है, कोई भी बिना त्रुटि के साथ कंप्यूटर आपको क्या निकाल के देता है, रिजल्ट निकाल के देता है। आप इसमें डाटा को जितना चाहो उतना स्टोर कर सकते हो, ठीक है, आप डाटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। आप डाटा किसी भी टाइम पर रिट्रीव कर सकते हो, उसकी पुनः प्राप्ति यहाँ पर आप कर सकते हो किसी भी टाइम पर। वो आपका पेजेस की तरह नहीं है कि आप भूल जाओगे, आपको सर्च करना होता है, देन आपके पास डाटा आपका वापस आ जाता है। इसके अलावा ऑटोमेशन है, आपको बस एक बार क्या देनी होती है, कमांड देनी होती है, उसके बाद बिना थके बिना रुके ये जो है वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसके अलावा डिजिलेंस है, परिश्रमशीलता है, ना तो ये बोर होता है ना ही इसको थकान होती है, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से प्रॉपर फंक्शन यहाँ पर करता है। और कनेक्टिविटी है, ग्लोबल लेवल पर भी आप कनेक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हो, आप अपने फाइल्स को इधर उधर भेज सकते हो, तो कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बना करके रखता है। इसके अलावा रिलायबिलिटी है, आप कंप्यूटर पर पूरी तरीके से रिलायबल हो सकते हो, आपका जो आंसर है बिल्कुल सटीक तरीके से प्रोवाइड करता है जीरो एरर के साथ, तो आप इसके ऊपर रिलायबल भी हो सकते हो। तो आज के इस क्लास में इतना ही है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर हम कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर की भी बात करेंगे, एंड देन बाद में हम डिटेल में करेंगे ये जो डिवाइसेस है इनके बारे में। इसके अलावा मेमोरी भी मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। आज इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।